नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, संभल मॉस्क अगेन इन कंट्रोवर्सी, अर्थात संभल की जो शाही जामा मस्जिद है, जिस पर पहले भी काफी विवाद हो चुका है और मैंने उस पर एक पहले भी वीडियो डाला है जो वक्फ से रिलेटेड, जो उसका पूरा किस्सा है कि जो उसमें एक फॉल्स क्लेम किया गया था वक्फ का, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा है, बहुत अच्छा वीडियो बना था और काफी लोगों ने उसकी प्रशंसा की, तो उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आप उसे भी देखिएगा। तो दोबारा फिर से जो संभल की शाही जामा मस्जिद है वो एक बार विवादों में है, एक बार सुर्खियों में है। तो क्या है कारण, क्या है विवाद, आइए चलिए मित्रों इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का जो आपके आसपास दीन दुनिया का जो भी आसपास घटनाक्रम है वो आपको समय से मिलता रहे। तो आइए मित्रों देखते हैं संभल मॉस्क। यही है संभल की जामा मस्जिद, जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। 4 लोग ऑलरेडी जो है इसमें मर चुके हैं पुलिस के साथ संघर्ष के दौरान। और जो मॉस्क कमेटी है, जो मस्जिद समिति है, उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक जो है याचिका दायर की और ये कहा कि जो संभल का जो जिला प्रशासन है वो जो है पूरे शहर में जितने भी पुराने मंदिर हैं जहां पूजा पाठ नहीं होता है और जितने भी कुएं हैं पुराने, उनको जो है रिवाइव कर रहा है, उनका पुनरुद्धार कर रहा है। ये चीज जो मस्जिद समिति है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और उसके कारण क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर 10 जनवरी को, अर्थात कल के दिन, जो शुक्रवार का दिन था, उस दिन जो है स्टेटस को, अर्थात यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। किस सभी मंदिरों और सभी कुओं पर यथास्थिति बनाने का निर्देश नहीं दिया है। एक विशेष कुआं है जिस पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। किसको दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया है और जो हिंदू पक्ष के जो लोग जो इनिशिएट लिए हुए थे उनको दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो मुगल कालीन ये जामा मस्जिद बनी हुई है, इसके पास में जो कुआं है उसको जो है टच न किया जाए, उस पर यथास्थिति बनाए रखा जाए जब तक आगे इसकी सुनवाई नहीं होती है। मतलब बाकी कुओं पर कोई भी जो है रोक नहीं है, बाकी कुओं का पुनरुद्धार हो सकता है। और ये जो फैसला लिया है, जो ये स्टेटस को का ऑर्डर दिया है यथास्थिति बनाए रखने का, ये एक डिवीजन बेंच है संजीव खन्ना की और संजय कुमार की। इन्होंने ये नोटिस जो है केंद्र सरकार को नोटिस दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है, संभल के जिला अधिकारी को नोटिस दिया है और जो कुछ प्राइवेट पक्ष हैं जिनको एडवोकेट हरिशंकर जैन जो है, जो विष्णु शंकर जैन जो अयोध्या मामले में पक्ष जो जिन्होंने पूरा केस लड़ा था, उनके पुत्र हैं, उनको जो है ये नोटिस दिया है कि अगली तारीख पे हाजिर होइएगा। और जो अगली तारीख है इसकी वो 21 फरवरी को है। 21 फरवरी को इसी जो कुएं के मामले में दोबारा सुनवाई होगी। और इस दौरान इन्होंने रिस्पोंडेंट से कहा है, जो दूसरा पक्ष है हिंदू पक्ष और सरकार का पक्ष, उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर आप जो है इस पर पूरी जो स्टेटस है, क्या मामला है, कहां तक है, इसकी पूरी जानकारी कोर्ट को दीजिए। सुनवाई भले 21 फरवरी को होगा, लेकिन जो है 2 हफ्ते में उनको पूरी स्टेटस रिपोर्ट जो है चाहिए। जो मंदिर, ये जो मस्जिद समिति है, उसने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, वो लगभग शहर में 32 पुराने मंदिरों को और 19 पुराने कुओं को जो है उनका पुनरुद्धार कर रहा है, उनको दोबारा रिवाइव कर रहा है, जिससे कि वहां पर प्रार्थना हो सके, इसलिए उनका पुनरुद्धार हो रहा है। और उसी लिस्ट में जो कुओं की लिस्ट है, ये 19 कुएं, उसी लिस्ट में एक कुआं वहां पर भी है जो इस मस्जिद के पास में स्थित है, उसका भी पुनरुद्धार हो रहा है, जिससे वहां पर प्रार्थना वार्थना हो सके। और ये जो कुआं है ये आधा कवर्ड है और आधा जो है जो मंदिर, आधा मस्जिद के अंदर है और आधा मस्जिद के बाहर है। तो जो मस्जिद के अंदर का हिस्सा है वो कवर्ड है और जो बाहर का हिस्सा है वो खुला हुआ है और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर स्थित है। और इस जो कुएं का पानी है
वो मस्जिद के जो समिति है, मस्जिद में जो आने वाले नमाज अदा करने वाले लोग आते हैं उनके लिए उसका जो है प्रयोग किया जाता है, कुएं के पानी का प्रयोग किया जाता है। ये मस्जिद पक्ष का जो है याचिका में इसका डिटेल दिया हुआ है। जो मस्जिद पक्ष के वकील हैं एडवोकेट हुजैफा अहमदी, इन्होंने कहा कि जो सर्वे ऑर्डर्स दिए गए थे वहां के जो स्थानीय कोर्ट के द्वारा, उसके बाद जो हिंसा हुई और उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, उसको भी तुरंत जो है उस पर भी तुरंत हस्तक्षेप करिए, उस पर भी स्टे दीजिए सर्वे ऑर्डर पर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हिंदू साइड है वो ये प्लान कर रहा है कि जो है ये जो कुआं है जहां पर ये कुआं सिचुएटेड है, आधा मस्जिद की बाउंड्री के अंदर है, आधा मस्जिद के बाहर है, वो उस कुएं पर जो है कुछ धार्मिक गतिविधि करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पुराना जो है हरि मंदिर है। कौन सी जो मस्जिद साइट है वो पुराना हरि मंदिर है और उसके बाहर जो कुआं स्थित है वहां पर वो कुछ प्रार्थना पूजा पाठ करने की एक्टिविटी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वे पर जो है रोक लगा दीजिए। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इनसे सहमत दिखे मस्जिद पक्ष से, और उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि यथास्थिति बनाए रखा जाए और किसी प्रकार की भी पूजा पाठ की परमिशन उस जो कुएं पर जो मस्जिद के पास में है वहां पर नहीं दी गई है, अर्थात उन्होंने किसी भी प्रकार की पूजा पाठ से रोक लगा दिया है। और उन्होंने कहा ये जो एडवोकेट जो विष्णु शंकर जैन है, उन्होंने कहा कि उनका जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कुआं है ये मस्जिद के बाहर स्थित है और इतिहास में इसके प्रमाण है कि इसकी पहले भी पूजा होती रही है, लेकिन मुस्लिम साइड ने अपने तथ्यों को, अपने जो उनके साक्ष्य थे उनको साबित करने के लिए गूगल मैप का जो है कि इमेजेस जो है उसकी फोटो कोर्ट में प्रस्तुत की और उन्होंने ये साबित किया कि कुआं जो है आधा जो है मस्जिद के प्रीमाइस के अंदर है और आधा जो है जो प्रीमाइस है उसके बाहर है। ये उन्होंने गूगल मैप की इमेजेस से साबित किया। और जो एडवोकेट अहमदी हैं, जो मुस्लिम पक्ष के हुजैफा अहमदी एडवोकेट, उन्होंने जो संभल के सीनियर डिवीजन सिविल जज का जो ऑर्डर है सर्वे का, उसको भी जो है चैलेंज किया और कहा कि इस पर भी आप स्टे दे दीजिए, जो जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर है। तो उसके बारे में उनका कहना था, जो मुस्लिम पक्ष के वकील का, कि जो सर्वे का ऑर्डर दिया गया था तो जिस दिन एप्लीकेशन दी गई थी उसी दिन जो है सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया और उनके पक्ष को जो है सुना ही नहीं गया, अर्थात एक पक्ष को सुनकर ही फैसला दे दिया गया, इसलिए हमारे पक्ष को नहीं सुना गया। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो इस सर्वे का ऑर्डर है इसको भी स्टे कर दीजिए। बेंच है उसने जो है यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि शहर में, और जो वहां के प्रशासन को आदेश दिया है कि शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखें, ऐसा कुछ भी न करें कि दोबारा जो है शांति और सद्भाव प्रभावित हो। बेंच ने यह भी कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर जो शर्मा जी की रिपोर्ट है उसको सील्ड एनवेलप में रखा रहने दें, अभी उसको खोले नहीं, क्योंकि खोलने से शांति और सद्भाव प्रभावित हो सकता है जब तक कि जो मस्जिद समिति है उसकी अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुन न ली जाए, उस पर फैसला न हो जाए। बेंच ने कहा, मस्जिद समिति से कहा कि अगर आपको सर्वे ऑर्डर को चैलेंज करना है तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, वही इसके लिए सही जगह है। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को बाईपास करके आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट है उसने मस्जिद पक्ष को सलाह दी है कि अगर आपको सर्वे रिपोर्ट को चैलेंज करना है तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, सीधे आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कुएं पर जो इस यथास्थिति बनाए रखने का आदेश तो दे दिया, लेकिन सर्वे रिपोर्ट और सर्वे को जो की प्रक्रिया है उस पर कोई स्टे अभी नहीं दिया है। इसके पहले जो मस्जिद कमेटी थी वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और वो चाहती थी कि जो है ये नवंबर 28 में जो ऑर्डर हुआ था सर्वे का, ये 28 नवंबर को हुआ था और मस्जिद कमेटी चाहती थी कि इस पर
स्टे मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से और सारा मामला यहीं रुक जाए। इसके पहले की घटना यह है कि 28 नवंबर को मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसके पहले 24 तारीख को यहां पर जो भगदड़ मची थी मस्जिद के पास सर्वे को लेकर के, जिसमें पत्थर चले थे और पुलिस बल पर अटैक किया गया था, जिसमें 4 लोग खत्म हो गए थे और कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी। तो मैंने आपको पूरा घटनाक्रम बताया कि 24 तारीख को ये शुरू हुआ था, 24 नवंबर को, 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट गए जो मस्जिद पक्ष है और वहां से उनको जो है सर्वे पर स्टे नहीं मिला है और जो कुआं जिसकी रिवाइव की बात हो रही है, पुनरुद्धार की बात हो रही है, जो आधा मस्जिद के अंदर है आधा मस्जिद के बाहर है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। तो चलिए मित्रों, जो संभल का घटनाक्रम है पूरा मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।